नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। 3-4 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि योगी जी आखिर सुप्रीम कोर्ट से पंगा क्यों ले रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। दूसरा सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव नहीं होते तो भी क्या कांवड़ यात्रा इसी तरह निकालने पर योगी जी जोर देते। तीसरा सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा तो एक बहाना है, क्या योगी इस बहाने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हिंदू हृदय सम्राट की अपनी पुरानी तस्वीर को नए सिरे से पेश करना चाहते हैं। चौथा बड़ा सवाल है, कांवड़ यात्रा तो सिर्फ बहाना है, क्या इसकी आड़ में योगी देश की जनता, यूपी की जनता को बताना चाहते हैं कि वो मोदी जी से ज्यादा बड़े शिव भक्त हैं। आपस में जो तनातनी कई महीने से चल रही है उसमें वो नहले पर दहला क्या इस रूप में मारना चाह रहे हैं। ये कुछ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ कह दिया कि या तो आप फैसला करिए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का या फिर हम खुद फैसला करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सांकेतिक रूप से भी कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, इसके पक्ष में भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि महामारी के काल में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर हेल्थ का सवाल आ जाता है, जीवन जीने का अधिकार आ जाता है, तो फिर बचता क्या है। तो ऐसे में तो किसी भी समझदार सरकार को कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, चुपचाप बात मान लेनी चाहिए। लेकिन योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। मंडे सुबह तक का टाइम है। मंडे सुबह तक वो क्या फैसला लेंगे मेरी नजर में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक, पिछले साल भी कांवड़ियों की यात्रा पर रोक लगाई गई थी, तब योगी जी कुछ नहीं बोले, तब उन्होंने किसी और राज्य से भी बात नहीं की थी, सांकेतिक कांवड़ यात्रा निकालने की भी बात नहीं। साफ है उस समय चुनाव नहीं था। इस बार वो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की तस्वीर आई थी कि वो एक गुफा में जाकर बैठ के बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ रात भर उस गुफा में बैठे रहे, शिव भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। और हाल ही में दोनों के बीच में सियासी थोड़ा पंगेबाजी भी हो रही है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि मोदी जी वाराणसी के दौरे पर आए तो बम बम तारीफ कर गए वो योगी जी की, और ऐसा लगा कि अपनी तरफ से बात खत्म है। लेकिन योगी कहीं ना कहीं ये तो नहीं बताना चाहते कि वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं। वो शिव भक्तों के बहाने अपनी हिंदुत्व की इमेज को रिवाइव करना चाह रहे हैं, जो धूमिल भी नहीं पड़ी है, लेकिन नए सिरे से चमकाने की कोशिश है। क्या योगी जी को लगता है कि धर्मांतरण कानून हो, लव जिहाद हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, इससे काम नहीं चलने वाला, अब छोटी छोटी चीजों को भी बढ़ावा देना है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके, या फिर अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो तो कम से कम हिंदुत्व वाली जो इमेज है उनकी, उसको और ज्यादा उभारा जा सके। पॉकेट्स में ये चीजें चलती रहनी चाहिए। बीजेपी कभी भी कोई बड़ा दंगा नहीं चाहती। वो तो ये कहती है कि जब हम सरकार में होते हैं तो देखिए कोई दंगा नहीं होता, हम सबकी हिफाजत करते हैं। लेकिन वो पॉकेट्स में चाहती है कि थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस होते रहे, ऐसा आमतौर पर मोटे तौर पर जानकारों का मानना है, ताकि धीरे धीरे चीजें सुलगती रहें, धीरे धीरे ध्रुवीकरण होता रहे और चुनाव तक जाते जाते वो अपने चरम पर पहुंच जाए। तो क्या कांवड़ यात्रा के बहाने योगी जी ये सब साधना चाहते हैं, और क्या वो साध पाएंगे? क्या कोरोना काल में उस यूपी के अंदर जहां पर लोगों ने इतनी मौतें देखी हैं, जहां पर लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं कि रेत पर शव हैं, रेत पर शव दबाए जा रहे हैं, गंगा में शव बहाए जा रहे हैं, क्या उस प्रदेश में लोग इस कांवड़ यात्रा के होने ना होने से प्रभावित हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों ने कुंभ को भी देखा, कुंभ भी सुपर स्प्रेडर निकला, कुंभ के कारण भी कोरोना गांव-गांव में फैला, उत्तर प्रदेश में भी फैला, राजस्थान में भी फैला, मध्य प्रदेश में भी फैला, झारखंड में भी फैला, बिहार में भी फैला। इस बात से भी ये बात भी ढकी छुपी नहीं है। तो क्या जब अपनी जान की बात आएगी तो जान बड़ी चीज होती है, ये बात योगी जी शायद भूल गए हैं, या उनको लगता है कि जान से बड़ा मुद्दा भी ये हो जाएगा कि देखिए शिव भक्तों को निकालने की कांवड़ यात्रा। अब उधर उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है? राजस्थान सरकार ने सभी तरह के जो धार्मिक
अनुष्ठान होते हैं या धार्मिक बड़े सम्मेलन या आयोजन होते हैं जिसमें सामूहिक रूप से भीड़ आती है, उन सब पर वो लॉकडाउन कर दिया है। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो दूसरी कोई धर्म संबंधित यात्राएं हो, चाहे वो मथुरा में जो परिक्रमा होती है उसकी बात हो, चाहे ईद उल जुहा का त्योहार हो, चाहे ईद हो, चाहे मुसलमानों का कोई दूसरा त्योहार हो, सब कह दिया है कि घरों के अंदर लोग मनाएंगे, सामूहिक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे, सामूहिक रूप से चीज़ों को नहीं मनाया जाएगा। तो इससे योगी जी सबक ले सकते हैं, या वो जानते हैं लेकिन सबक लेना नहीं चाहते। वो कुल मिलाकर चाहते हैं कि चीज़ों को चरम पर थोड़ा इस रूप में पहुंचाने की कोशिश की जाए। अब सोमवार को क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट में ये देखना थोड़ा दिलचस्प रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः सुप्रीम कोर्ट की भी चलनी चाहिए। लेकिन योगी जी जो अपनी चलाना चाह रहे हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो साबित करना चाह रहे हैं, वो सब क्या साबित कर पाएंगे? ये तो उत्तर प्रदेश की 22, 23, 24 करोड़ की जनता ही तय करेगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।